कुछ मैं आज ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 4 क्वेश्चन है मेरे पास, इन चारों क्वेश्चनों को करते हैं इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन के। देखिए मेरे पास ये 4 क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए कैसे होने वाले हैं, आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। कोस इनवर्स कोस 7π/6 की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कोस इनवर्स कोस 7π/6। देखिए डायरेक्टली अगर मैं कहूं कि कोस इनवर्स से कोस मान लिया जाता है कैंसिल, तो आया कितना 7π/6। क्या 7π/6 इसका आंसर हो सकता है? ऑप्शन में तो दिया है। क्या 7π/6 इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर 7 इसकी रेंज क्या 7π/6 हो सकती है? तो पहले आपको रेंज पता होनी चाहिए। देखिए डोमेन क्या होता है कोस इनवर्स एक्स का, वो होता है हमारे पास -1 से 1 के बीच में, ये हो गया डोमेन। और जो रेंज होती है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स की, वो होती है 0 से पाई के बीच में। इट्स मीन कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 से पाई के बीच में ही होनी चाहिए। अगर मैं साइन की भी लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2। बस आपको यही बात पकड़नी है। कोस इनवर्स एक्स जो आपको आंसर देगा वो 0 से पाई देगा, इसका मतलब 0 से 180 देने वाला है, और या फिर साइन आंसर देने वाला -π/2 से π/2 अर्थात 90, -90 से +90 तक जाएंगे। तो हमने कहा कि कोस इनवर्स, यहाँ पे हमने कहा 7π/6 आंसर हो सकता है। तो क्या 7π/6 का मतलब हो गया 6 3 जा 180 और 210, 210 डिग्री हुआ। क्या 210 डिग्री 0 और पाई के बीच में आ रहा है ना? नहीं आ रहा ना। तो 0 से पाई के बीच में आंसर लाना है आपको। इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है, इसलिए जो इसका आंसर है वो 7π/6 पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसे कन्वर्ट करके 0 से पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे 0 से पाई के बीच में, तो हम इसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस, कन्वर्ट किस प्रकार करते हैं हम, पाई प्लस या पाई माइनस, 2π प्लस या 2π माइनस, जिससे भी आ जाए। अगर मैं 2π माइनस के पाई कितना लिखूं, अगर मैं इसमें इसे लिख दूं 2π माइनस के 5π/6, 5π/6 लिख देता हूं। इसे मैं लिख सकता हूँ 2π प्लस कर सकते हैं, 2π माइनस भी कर सकते हैं, पाई प्लस भी कर सकते हैं, पाई माइनस भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे 2π माइनस के 5π/6 लिख दूं तो 6 2 जा 12 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ओके, अच्छा कोस 360 माइनस, कहाँ आ गए हम, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स, और हमारे पास हो जाएगा कोस 5π/6। ओके, अब हमारे पास कोस इनवर्स का कोस एलिमिनेट मान सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 5π/6, 5π/6, 6 3 जा 180 और 3 5 जा 150। इट्स मीन ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई को। इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास सही है, और इसका जो आंसर होने वाला है वो 5π/6 होने वाला है। इसका मतलब आंसर कौन सा ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, 5π/6। इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 5π/6 आपका आंसर आ गया। अगर मैं इसे और दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं इसे आपने कहा सर आपने 2π माइनस क्यों करा, तो आप पाई प्लस और पाई माइनस भी कर सकते हैं, पाई प्लस और पाई माइनस भी कर सकते हैं। तो मैं इसे कोस पाई प्लस पाई/6 लिख सकता हूँ। ओके, कोस पाई प्लस पाई/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा कितना बनने वाला, कोस 180, कोस 180 प्लस कितने होने वाला, देखिए कितना आने वाला मेरे पास, कोस इनवर्स कोस 180 प्लस निगेटिव में आएगा, कितना आएगा, कोस माइनस के पाई/6, कोस पाई/6 इतना आने वाला है। कोस 180 किस चीज में आने वाला है, निगेटिव में आने वाला है। अच्छा, अब कोस के इनवर्स में अगर निगेटिव आएगा, कोस इनवर्स -x आ गया, तो उसे लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स x। अगर साइन के इनवर्स में निगेटिव आएगा तो उसे डायरेक्टली माइनस के साइन इनवर्स x लिख सकते हैं।
तो इसे मुझे लिखना पड़ेगा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। ओके, इसे एलिमिनेट मान लीजिए। तो पाई माइनस के पाई बाई 6 पाई में से पाई जाएगा तो हो जाएगा कितना 5 पाई बाई 6, 5 पाई अपॉन 6। तो आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए 5 पाई बाई 6 मिल जाएगा, चाहे आप ऐसे कर लीजिए मिलेगा आपको 5 पाई बाई 6 ही। चाहे पाई प्लस से करिए चाहे पाई माइनस से करिए, कुल मिलाकर हम पाई प्लस या पाई माइनस इस प्रकार करते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू होती है यही रहे, चेंज ना हो किस तरीके से। 6 पाई और पाई 7 पाई होता है ना, 6 टू 12, 12 में से 5 जाएगा तो भी 7 पाई होगा। इस तरीके से आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, ठीक है, इसे कन्वर्ट करिए क्योंकि 5 पाई बाई 3 अगर यहाँ से निकल कर आएगा तो वो नॉट बिलोंग टू, इसकी जो रेंज है उसे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम इसे भी क्या करेंगे, इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे कितने में, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 में से कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 3 टू 6, 5 पाई बाई 6। तो साइन 180 माइनस कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3। साइन 180 माइनस माइनस का होने वाला है। अच्छा, साइन के एंगल में माइनस आ जाता है तो उसे बाहर निकाल के रख देते हैं, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 3 का मतलब आपके पास साइन से साइन लिमिट मान लीजिए तो पाई बाई 3 आ जाएगा। पाई बाई 3 इसका आंसर है, इस वाले का आंसर पाई बाई 3 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इन्हें कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ। कन्वर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जो मुझे वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, मुझे चाहिए इसकी रेंज में। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसकी रेंज में है या नहीं है, ये आप देख लीजिए। -90 ठीक इसकी रेंज में है। तो अभी ऑप्शन, अब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसका ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा पार्ट ठीक है, सी पार्ट इसका ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। अब हम कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर अब हम करेंगे डिस्कस। हमारे पास कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाई 3 है और है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3 है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से 5 पाई बाई 3 लेता हूँ मैं, ठीक है, 5 पाई बाई 3 और ये भी 5 पाई बाई 3 आएगा। लेकिन 5 पाई बाई 3 कोस में जो रेंज होती है, वो कोस की जो रेंज होती है, ये तो साइन की थी और कोस की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में। तो क्या 5 पाई बाई 3 से बिलोंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। 5 पाई बाई 3 से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 3 6 180, हाँ नहीं करेगा। तो ये वैल्यू आप ले नहीं सकते, 5 पाई बाई 3 आंसर दे नहीं सकता क्योंकि इसकी रेंज नहीं है। साइन में भी अगर आप 5 पाई बाई 2 लेते हैं तो वो भी इसे बिलोंग नहीं करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। तो हम इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रेंज। तो हम रेंज के अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करते हैं, अब इसे हम रेंज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे और रेंज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे, कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। और इसे लिख लीजिए साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कोस 2 पाई माइनस, कोस 2 पाई माइनस हमारा कहाँ आ गया, कोस 2 पाई माइनस पॉजिटिव होगा, कोस पाई बाई 3 ही आने वाला है। और साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस नेगेटिव होगा तो माइनस के साइन पाई बाई 3 आने वाला है। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके। कोस से कोस लिमिट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो इतना आ गया। और साइन के एंगल में मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव आ जाए तो बाहर लगा कर रख देते हैं। तो अगर मैं बाहर लगा कर रख भी दूँ तो एक लाइन मुझे एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन से साइन कितना बचेगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ये कटेगा कि नहीं कटे, पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 0। कितना मिलेगा इसका आंसर, 0 मिलेगा आपको। और ऑप्शन भी आपको कौन सा मिलने वाला है, इसका ऑप्शन भी ये वाला ठीक होने वाला है। इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 1 हमने कर दिया, 3 हमने कर दिया, 4 हमने कर दिया। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर करते हैं। चारों के चारों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से
छाट के लाया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। कोस इनवर्स कोस 5 पाई/3, कोस इनवर्स कोस 5 पाई/3 और साइन इनवर्स कोस 5 पाई/3। ओके, देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला भी तो होता है। क्या होता है वो ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनवर्स का। शर्त क्या है इसकी फॉर्मूले की, पता है आपको? इस फॉर्मूले की शर्त ये है कि ये भैया एंगल जो है ना दोनों एक से होने चाहिए। अगर ये दोनों एक से हैं तो हम उसका डायरेक्टली आंसर π/2 लिख सकते हैं। हमने चेक करा कि यहाँ से पढ़ लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स ये रहा, कोस इनवर्स एक्स ये रहा, दोनों के दोनों सेम है, तो हम इसका आंसर डायरेक्टली π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसका डायरेक्टली आंसर कितना लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है भाई। देखो तो इसमें एंगल में कोस था, इसमें एंगल में साइन था। डायरेक्टली नहीं ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, तो इसमें डायरेक्टली लग सकती है। चलो ये तो रहा डायरेक्टली आंसर लिखने का तरीका, क्योंकि आप एग्जाम में डायरेक्टली तो मार के आएंगे। चलिए अब मैं इसे अगर सोल्व करूं तो मेरे पास सोल्व करने का तरीका तो एक ही है। क्या है, क्योंकि यहाँ से कितना आने वाला है, हाँ अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस के π/3 तो लिखूँगा ही लिखूँगा, इसे भी लिखूँगा साइन कोस 2 पाई माइनस π/3, तो इसे भी लिखने वाला हूँ पक्का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कहानी बनती क्या है। तो हमारे पास बना कोस इनवर्स और कोस 180 माइनस कितना बना, कोस 2 पाई/3। ठीक है, कोस 180 माइनस कितना हो गया आपके पास, 2 पाई/3 बन जाएगा। कोस 180 माइनस कितना बन जाएगा, हाँ सॉरी π/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर बात करें साइन इनवर्स तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, कोस ही इसके अंदर है, कोस ही इसके अंदर है, कोस ही इसके अंदर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोस कितना ले सकते हैं, π/3। ठीक है, अब इसमें तो कोस से कोस लेट कर सकते हैं, π/3 आ जाएगा। और इस वाले में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 1/2, साइन में 1/2 कितना आता है भाई, π/3 और साइन में 1/2 कितना आता है, π/6 पे। ठीक है, तो 2 पाई और प्लस π/6 लिख देता हूँ, तो मैं कितना लिख दूँ, 3 π/6 हो जाएगा। तो π/2 हमारा अब भी आ गया लौट कर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं हमारे पास करने के, जैसे अच्छा हो वैसे करो। अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली जब एंगल एक से होंगे तो डायरेक्टली जो है π/2 लिखेंगे। और दूसरा मेथड क्या है, इसका आंसर 0 आएगा, याद करेंगे, याद भी करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, हो जाते हैं एग्जाम में, वहाँ बहुत जल्दी रहती है, तो थोड़ा याद भी रखेंगे। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्वेश्चन को अलग से लिख लीजिए कॉपी पे और थोड़ा सा ध्यान भी रखिए। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। चलिए आज ही रहने देते, और हाँ अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। चलिए नमस्कार।